डेंगू बुखार इस ज्वर से बहुत पीड़ा होती है और यह कभी भी अपना आक्रमण कर देता है। पूरे बदन तथा जोड़ों में पीड़ा, कफ, कब्जियत, मुख आँख का काला होना, लाल होना, गला और बगल आदि में गांठों का फूलना, चमड़े पर भिन्न भिन्न तरह के दागों का होना भी उपद्रव में शामिल है। 3 रोज से 5 रोज तक बुखार रहता है, मगर सिर, गांठों और हड्डी का दर्द बहुत काल तक रहता है। दवा जेल्सिमियम 6 या 30 होम्योपैथिक डेंगू बुखार की बड़ी अच्छी दवा है। जीर्ण ज्वर, जो ज्वर 21 दिन के बाद कम होकर बदन में रहता है और पीलहा तथा मंदाग्नि को बढ़ाता है, उसे जीर्ण ज्वर कहते हैं। इस ज्वर की अचूक दवा शीतोपलादी चूर्ण रोगी की क्षमता देखकर दूरती से 6 मासा तक यह चूर्ण शहद के साथ देना चाहिए। चूर्ण बनाने की विधि: बंसलोचन 2 तोला, छोटी पीपर 1 तोला, छोटी इलायची 1 दाने, 6 मासा, दालचीनी 3 मासा, मिश्री 4 तोला। सबको कूट पीस कपड़ा में छानकर बोतल में रख ले। अब चलते हैं तिजारी, चौथैया, अंतरी बुखार पर कुछ टोटका। तिजारी ज्वर नाशक बड़ी लट जीरा, लटजीरा की जड़ पुष्प नक्षत्र में विधि पूर्वक ले रख ले। जरूरत पड़ने पर इस जड़ी को लाल धागे में लपेट कर रविवार के दिन हाथ पांव आदि बिना धोए हुए ही रोगी को पीठ में पैर लगाकर बाएं हाथ में रोगी की कमर में इस जड़ी को बांध दे, ज्वर नहीं आएगा। गरीब को एक सीधा दे दे। अच्छा, उसके बाद तिजरी नाशक काजर, ये काजर के बारे में बताया जा रहा है। मकड़ी का जाला एकत्रित कर बत्ती बनाओ, उसे काली तिल के तेल में भिगो, बत्ती जलाकर कांसे की थाली पर काजल पारे। जिस दिन ज्वर आने की बारी हो, उस रोज ज्वर आने के 1 घंटा पहले रोगी को आँख में काजल लगा दे, तिजारी नहीं आएगी। तिजारी यानी 3 दिन पर जो बुखार आता है उसको तिजारी कहते हैं। चौथैया ज्वर, जो 4 दिन पर आता हो। चौथैया ज्वर को रोकने वाली जड़ी सफ़ेद मूल वाले आक यानी अकवन, मदार की जड़ विधि पूर्वक पुष्प नक्षत्र में लावे और कान में बांधने से चौथैया ज्वर दूर हो जाता है। अब चलिए अंतरिया यानी 1 दिन अंतरिया के ज्वर जो आता है। अंतरिया ज्वर नष्ट करने का टोटका: जिस दिन अंतरिया ज्वर आने वाला हो, उस दिन रोगी के बिस्तरे पर मूसल
रख दे और रोगी को दूसरी जगह लेटा दो। चौथैया ज्वर नाश करने का रस अगस्त में पत्तों का रस, अगस्त के पत्तों का रस निचोड़कर नस लेने से चौथैया ज्वर, नस माने उसको पाउडर बना करके सुरुकने से, नाक में सुरुकने से उसी को नस लेना कहा जाता है, ज्वर नहीं आता है। तिजारी ज्वर, नसक धुनी, उल्लू का पंख, गुगुल काले कपड़े में लपेटकर आग में डाल उसका धुआं रोगी को पास रखे, ज्वर नहीं आएगा। मदार, आँख की कली को गुड़ में लपेटकर रोगी को निगल जाने को कहे, इससे अंतरिया, तिजरिया और चौथैया यानी 1 दिन बीच करके, 3 दिन बीच करके और 4 दिन बीच करके जो बुखार आता है उसके लिए है। चौथैया कोई ज्वर नहीं आएगा। अति मैथुन, असमय भोजन, शरीर की शक्ति से अधिक श्रम, मानसिक चिंता, आदि कारणों से वात, पित्त, कफ, सुपित होकर रस वाहिनी नाड़ियों को बंद कर देता है। जब रक्त आदि धातु क्षय रोग होता है, शुरू में मंद दू ज्वर और खांसी होती है, दू में खांसी होती है और पहले यह रोग असाध्य समझा जाता था, लेकिन अब इस रोग की बहुत रामबाण औषधि निकल गई है और यदि रोगी परहेज से रहे तो दवा सेवन करे तो मोकताल आने पर ही होगी, ऐसे नहीं। पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है। पहली अवस्था, यह रोग धीरे धीरे होता है, अतः इसके निर्णय करना कठिन होता है। शुरू में कंधों फसलियों में दर्द तथा हथेली में तलुओं में दाह, सूखी खांसी और ज्वर का आना रहना। दूसरी अवस्था खांसी के साथ खून आना, शाम को ज्वर और रात में 2-3 बार पसीना आना तथा शरीर में वजन का घटना। तीसरी और अंतिम अवस्था, सांस लेने में कष्ट, गला बैठ जाना, कंधों का फूल जाना, आँख का रंग सफ़ेद हो जाना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, खून की उल्टी होना, फेफड़ों का सरसर कर मवाद रूप खांसी के साथ निकलना, थूक अधिक आना, पेशाब कम होना, आवाज़ का कम हो जाना,
स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना।